जय माता दी। मौनी अमावस्या यानी कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली अमावस्या। पितरों का तर्पण करने के लिए मौनी अमावस्या बहुत ही उत्तम मानी जाती है। वैसे तो हर अमावस पे मैं कहती हूँ कि पितरों का तर्पण करिए, पितरों के नाम का दान करिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ ऋण है जिस वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो धीरे धीरे वो परेशानियाँ ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन मौनी अमावस्या पर क्या खास करना है हमें? देखिए, मौनी अमावस्या सबसे पहले आप समझिए, मौन रहकर ही आपको मौनी अमावस्या पर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही है जो मौनी अमावस्या पर हमें करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का पूजन करना बेहद ही उत्तम माना जाता है। मौनी अमावस्या पर गंगा जी में स्नान करना, गंगा नदी में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन अब हर कोई तो जा नहीं सकता स्नान करने के लिए, तो आप अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर जब आप स्नान कर लें तो आप सूर्य देव को जल में थोड़ा सा तिल मिला कर के सूर्य देव को अर्घ ज़रूर दीजिए। ऐसा करने से भी मौनी अमावस्या का फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन ये दान मौन रहकर करना होता है। मौन रहकर करने का मतलब ये नहीं कि चुप रहकर मतलब है यहाँ पर कि सीधे हाथ से दान किया और उल्टे हाथ को भी नहीं पता चला कि आपने क्या दान किया। लेकिन क्योंकि आजकल हम लोग कलयुग में हैं और मैं तो देखती हूँ कि काफ़ी सारे लोग कुछ भी दान करते हैं तो उसकी फ़ोटो खींच के फटाफट से स्टेटस पे लगा देते हैं या पूरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे दिखाने लगते हैं कि आज हमने ये दान किया। लेकिन मौनी अमावस्या का दान आपको मौन रहकर करना चाहिए। मौनी अमावस्या का दान या किसी भी अमावस का दान या किसी भी प्रकार का दान, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि सीधे हाथ से दान करो और ऐसे दान करो कि उल्टे हाथ को भी ना पता चले कि आपने क्या दान किया है। अगर आज आप कुछ दान कर रहे हैं तो आपके घर वालों को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने क्या दान करा है। दान जो बेहतर है, दान का जो अर्थ है, वो सही अर्थ यही है कि दान इसी प्रकार करना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरी इस बात से काफ़ी सारे लोग तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन सच यही है कि दान हमेशा चुप रहकर करना चाहिए। दान हमेशा अच्छे भाव से करना चाहिए। ये नहीं कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया या पंडित जी ने बोल दिया तो दान करना है और मन में आपके 10 बातें चल रही हैं। जब तक आपका दिल गवाही ना दे, मन गवाही ना दे ना, दान मत करिए। चलिए मौनी अमावस्या की बात कर लेते हैं। तो मौनी अमावस्या पर आप सबसे पहले सुबह उठिए, उठकर आप स्नान करिए गंगा जल डालकर। स्नान करने के बाद में फिर आप सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर और उसमें थोड़े से तिल मिलाकर आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आप भोलेनाथ को भी जल ज़रूर चढ़ाइए। श्री हरि विष्णु के सामने आप और भोलेनाथ के सामने आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद पीपल के वृक्ष के पास जाकर आप जल में थोड़ा सा तिल मिलाकर आप पीपल के वृक्ष में भी जल चढ़ाइए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना यानी कि आप पितरों का तर्पण करते हैं, तो ऐसा भी ज़रूर करिए। उसके बाद 5 परिक्रमा आप पीपल के पेड़ की लगाइए, ये भी बेहद उत्तम माना जाता है। शाम के समय आप भोलेनाथ के समक्ष और पीपल के वृक्ष के समक्ष तेल का दीपक ज़रूर जलाइए। ये तेल सरसों का ना हो, तिल के तेल का दीपक होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप मौनी अमावस्या पर कर सकते हैं। अब आती है दान की बात। तो देखिए, दान आप अपने अनुसार, आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसा भी आप दान कर सकते हैं वो दान करिए। लेकिन मौनी अमावस्या पे ना एक बहुत ही ख़ास जो एक नियम है वो ये है कि मौन रहना चाहिए। आपने देखा है ना, जितनी भी साधनाएं होती हैं या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, मौन रहकर, आँखों को बंद कर कर, बिल्कुल मन में जितना भी हम जाप करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं, उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलता है हमें। तो मौनी अमावस्या पर, क्योंकि अब हम सब काम करते हैं, मुश्किल है थोड़ा सा कि हम चुप रहें सारा दिन, किसी से बात ना करें।
कोशिश करिए कि जब तक आप स्नान दान ना कर लें, अपने पितरों का तर्पण ना कर लें, तब तक आप बात ना करें किसी से। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप घर में दान निकाल कर फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करके और फिर बाहर जाकर आप दान कर दीजिए। लेकिन अब मौन नहीं रह सकते तो एक कार्य ज़रूर करिएगा कि किसी को भी भला बुरा मत कहिएगा अपनी ज़ुबान से, किसी का भी निरादर या तिरस्कार मत करिएगा। बड़े बुज़ुर्ग जो आपके साथ हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो मौनी अमावस्या पर हम लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति भी आप ही को ज़रूर होगी। क्योंकि किसी भी प्रकार का दान या पूजा पाठ या किसी भी प्रकार का कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जब भी हम करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। हमें लगता है कि आज हमने किसी को बेवकूफ़ बना दिया, हमें लगता है कि आज हमने किसी के पैसे लेके उसके पैसे मार लिए। लेकिन आज मेरी एक बात याद रखिएगा, ग्रहों की खूबसूरती ही यही है कि वो अपना काम 100% श्योरिटी के साथ करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर आपको लगता है किसी ने आपको आज बेवकूफ़ बना दिया, या आपके दिल से कोई खेल गया, या फिर आपने किसी के साथ अच्छा किया और उसने आपके साथ गलत किया, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपना कर्म करिए, अपने कर्मों को करते रहिए, और मेरा यकीन मानिए एक दिन आएगा जब वो व्यक्ति के मुंह से आप खुद सुनेंगे कि हाँ, उसने आपके साथ गलत किया। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अमावस्या पर आप अपने पितरों के नाम का तर्पण ज़रूर करिए, पितरों के नाम का दान ज़रूर करिए। ख़ास तौर से वो लोग जिनके पैसे कोई भी ले लेता है, पैसे लेके उनके पैसे वापस नहीं कर रहा, धोखा दे दिया, पैसों से रिलेटेड पार्टनरशिप में लॉस हो गया, तो आप लोगों को अमावस्या के दिन दान ज़रूर करना चाहिए। बहुत छोटे-छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें करने के लिए बोली हैं, आप ये छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर करेंगे तो मौनी अमावस्या का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जय माता दी।